देखिए, तो स्वेटर बनाने के लिए मैंने ये इसके अंदर 38 फंदे डाले, 40 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर 38 डाले क्योंकि मेरे को बिल्कुल फिटिंग में चाहिए। और मैं 2 सिलाई निकाल चुकी हूँ सीधी सीधी। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे गले से शुरू करेंगे। तो 38 फंदे डाले हमने इसके अंदर। तब हमें इसके अंदर 6 पार्ट कर लेंगे। 2 पार्ट हम एक साथ पीछे के रखेंगे, तो 2 वो हो गए। एक एक हमारा बाजू का हो गया 4, और एक एक हमारा आगे का हो गया। तो पार्ट तो हमारे 5 हुए, लेकिन पीछे का डबल होता है, तो इसलिए हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें 38 फंदे हैं, तो हम 4 जगह इसके अंदर फंदे बढ़ाएंगे। देखिए, तो इसके अंदर मैंने ये 38 फंदे डाले हैं। स्वेटर बनाने के लिए गले से शुरू करेंगे हम। 38 फंदे डाले। अब देखिए हम इसका किस तरीके से हिसाब लगाएंगे। आप 40 भी डाल सकते हैं, मैंने लेकिन 38 फंदे डाले हैं इसके अंदर। देखिए, अब हमने इसके अंदर डाले 38 फंदे डाले हमने इसके अंदर। अब देखिए, इसको हम इस तरीके से चौकोर बॉक्स बनाया। ठीक, आप इस तरीके से हिसाब लगा लिया करें। अब ये हमारे 4 जगह फंदे बढ़ेंगे, 4 जगह फंदे बढ़ेंगे, एक इधर एक इधर। इस तरीके से हमारे ये फंदे बढ़ेंगे। इस तरीके से हिसाब लगाने से हमारा जल्दी में गलत भी नहीं होता और फंदे सही तरीके से बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आगे से हमारा स्वेटर खुला रहेगा। यहाँ ये हमारे बटन लग जाएंगे। ठीक है, अब हमारे इतने हिस्से में, ये तो आगे का हो गया हमारा 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारे 5 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5। तो अब देखिए, ये तो हमारे 5 पार्ट हो गए, लेकिन आगे से तो हमारा ये ओपन रहता है, पीछे से हमारा बंद रहता है, इसलिए हम पीछे के डबल फंदे रखते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखना, पीछे के इसलिए हम डबल फंदे रखते हैं क्योंकि ये ओपन नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए, हमने इसके अंदर 38 फंदे डाले हैं, तो 2 तो हमारे यहाँ बढ़ गए इस साइड, और 2 ही हमारे यहाँ बढ़ गए इस साइड, 2 हमारे यहाँ बढ़ गए, और 2 ही हमारे यहाँ फंदे चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 फंदे का हम एवरेज लेंगे, तो हम 2 फंदे के इधर बढ़ाएंगे एक फंदा, 2 फंदे के इधर बढ़ाएंगे एक फंदा। ठीक है, आप एक एक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 फंदे लूंगी, आप एक एक भी ले सकते हैं। अब देखिए, 2 फंदे के बाद 38 में से हमारे 8 फंदे चले गए। 2 4 6 8 फंदे चले गए हैं। 30 फंदे हमारे बच गए हैं ये। ठीक है, अब 30 फंदे हमारे बच गए। तब देखिए, 5 फंदे हमारे यहाँ हो जाएंगे, 5 फंदे हमारे यहाँ हो जाएंगे। ठीक, 5 फंदे हमारे यहाँ हो जाएंगे। 10 फंदे हमारे यहाँ होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आगे का ओपन रहता, पीछे का ओपन नहीं रहता, तो 10 फंदे हमारे यहाँ हो जाएंगे, और 5 ही फंदे हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो देखिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 10 25, और 5 30। ठीक है, अब ये इस तरीके से। अब देखिए, अब हमें 5 फंदे बुनने के बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब मैं आपको बुनकर दिखाती हूँ किस तरीके से। 2 सिलाई तो हम निकाल ही चुके थे इसकी। देखिए, अब हमने ये पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे। देखिए, 1 2 3 4। इस तरीके से मैंने अपना 3 नंबर लड्डू गोपाल का भी बनाया, उसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। देखिए, 2 4 1 5। अब इसको हम आगे लेंगे और हम 2 फंदे बुन लेंगे। 1 बुन लिया, 2 बुन लिया। ठीक है, अब हम फिर से आगे लेंगे। 1 फंदा बुन लिया हमने, 2 फंदा, 3 4, और ये 5। अब ये हमने आगे के बुनने हैं। ठीक,
ये हम पीछे का बुन चुके हैं। अब हम जाली डालेंगे, बाजू के हैं ये, सॉरी। एक जाली डाली हमने, एक फंदा बुना, 2 बुना, अब फिर हम करेंगे, ठीक है। अब हम 2 बारी 5-5 बुन चुके हैं ना। देखिए हमने, देखिए हम ये वाले बुन चुका, ये वाला बुन लिया हमने, 2 फंदे बढ़ा के जाली भी डाल दी। अब ये भी बुन लिया हमने, ठीक। अब 2 बढ़ा के हमने जाली डाल दी। अब ये वाला बुनेंगे हम, ये भी बुन लिया। अब ये बुनेंगे हम 10 फंदे। देखिए 10 फंदे बुनेंगे हम। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमने 10 फंदे बुन लिए। देखिए अब हमने 10 फंदे बुन लिए, ये रहे। अब हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे, ये आ रही है, ये फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आगे लिया हमने, एक फंदा, एक और 2 बुन लिए, ये रहे 2 हमारे, ठीक। अब इसके बाद हम जाली डालेंगे, फिर हम 5 बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने आगे लिया, 2 फंदे बुनेंगे, 1, 2। और फिर हमने आगे लिया, देखिए 5 ही फंदे बचे हैं हमारे, 2, 4 और 1, 5। अब फिर से हम इनको भी बुन लेंगे। अगर आप जाली डालना चाहो जाली डाल लो, जाली को बंद करना चाहो तो बंद भी कर सकते हैं। देखिए अब हम उल्टी सिलाई बनेंगे, लेकिन मैं इसको सीधा ही सीधा बनूंगी, तो इसलिए अब मैं शुरू के 5 फंदे सीधे सीधे बुन लेती हूँ। अब देखिए दूसरी सिलाई में ये हमने 2 फंदे बुन लिए, ठीक है। अब हम एक फंदा और बुन लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे बटन के लिए काज भी बनाएंगे, तो एक हमने जाली डालेंगे यहाँ, एक हमने आगे ऐसे फंदा बढ़ाया जैसे अभी करा था, और 2 को मिला के एक साथ बुन देंगे। इनको ढीला कर लेंगे। इस तरीके से अब देखिए ये हमारी जाली आ गई। अब चाहे आप इसे ऐसे भी बुन सकते हैं, चाहे इसे ऐसे बुन सकते हैं, लेकिन अब इसमें अगर आपको जाली नहीं डालनी तो इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करके बुन लेंगे, ऐसे करके बुन लेंगे। देखिए इसमें जाली नहीं आती बिल्कुल भी। अब फिर से हम बुनेंगे। देखिए एक तो मैंने जाली बंद करने का आपको ये वाला तरीका बताया था, और एक तरीका ये है, जैसा हमारा ये जाली का फंदा बड़ा हुआ आ गया, ये सिंपल तरीका। इसको हमें कुछ भी नहीं करना, मतलब कि ऐसे करके ना बुनकर हम इसको इस तरीके से बुन लेंगे यहाँ से पीछे से, तो देखिए तो भी नहीं आता हमारा जाली का फंदा। अब हम देखिए दोबारा से, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप वो कर लेना, लेकिन मैंने ये जो अभी आपको बताया मैं इस तरीके से ही बुनती हूँ। देखिए आ गया, ये फंदा आ गया। इसको ऐसे नहीं बुनना, इसको इस तरीके से पीछे से ही बुनना है। देखिए ऐसे है ना, अगर आपका ऐसे नहीं आता ये पीछे से तो आप इसको हल्का सा ढीला करके तब ले लेना। देखिए आ गया, ठीक है। और इसको ऐसे करके ऐसे ही निकालना है सिंपल तरीके से। अब फिर हम बुन लेंगे 1 और ये 2 फंदे बुन लिए। अब देखिए फिर हम इसको ऐसे अड़ाएंगे
और हम पीछे से निकाल लेंगे। अगर नहीं आता तो पहले इसको इसमें उतार ले और फिर इसके अंदर इस तरीके से कर ले, ऐसे। अब ऐसे हम ये बुन लेते हैं। देखिए फिर से आ गया ये बड़ा हुआ फंदा हमारा। अब इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक बारी और बताती हूँ। अब ये हमारा इसमें, तो ऐसे करेंगे तो जल्दी से नहीं आता, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम कर लेते हैं। देखिए अब ये हमारा जल्दी से आ गया। बस इसको कुछ नहीं करना, पीछे की तरफ से हमें ये बुनना है, तो हमारी जाली इसके अंदर नहीं आएगी। अब ऐसे हम पूरी सिलाई ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए जैसा हमने वहाँ पर फंदे बढ़ाए थे सीधी सिलाई पे 5-5 के बाद, अब हम 6-6 के बाद अपने फंदे बढ़ा लेंगे। उसी तरीके से 6 के बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 2 बुन लेंगे ऐसी, फिर 1 बढ़ाएंगे, फिर 6। इस तरीके से हम पूरी सिलाई अपनी सेकंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए, तो हमने वैसे ही 6 फंदे अपने बुन लिए। अब देखिए ये हमारा फंदा बड़ा हुआ आ गया, तो इसको हम पहले की तरह करेंगे इस तरीके से। ये रहा, ठीक। अब ये जो हमारे 2 फंदे हैं, एक इधर बड़ा हुआ है और एक इधर बड़ा हुआ है। अब जो हमारे 2 फंदे हैं बीच के, अब इन्हें हम सीधा ना बुन के उल्टा बुनेंगे, जिससे कि हमें एकदम से पहचान हो जाए हमें फंदे कहाँ बढ़ाने हैं। 1 और ये 2 उल्टा बुन लिया। अब हम इसको वैसे ही सीधा कर देंगे। अब वैसे करेंगे, बड़ा हुआ फंदा बुन लेंगे पलट कर, जैसे बताया मैंने, पीछे से बुन लिया। अब बस हमें 2 ही फंदे उल्टे बुनने थे। अब हम इसको फिर से वैसे ही बुन लेते हैं। अब देखिए आ गया बड़ा हुआ फंदा। अब इसको फिर से हम पीछे की साइड से बुन लेंगे। अब जो इसके बाद हमारे 2 फंदे आगे ले आएंगे अपना ऊन, और इसको उल्टा बुनेंगे हम। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे हम। अब फिर से बड़ा हुआ फंदा आ गया, इसको हम फिर से पीछे की साइड से बुन लेंगे, पीछे करके अपनी ऊन। अब फिर से हम वैसे ही बुन लेंगे। अब जो हमारा इधर और इधर बड़ा हुआ फंदा रहता है, तो उसको जो बीच के उसे हम उल्टे बुन लेते हैं। वो वाली सिलाई हमारी निकल कर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इस वाली सिलाई में जो हमने उधर से उल्टे फंदे निकाले थे, अब ऐसे ही हम ये 5-6 फंदे बुन लेते हैं। देखिए हमने ये 6 फंदे अपने बुन लिए हैं। अब जो हमने सिलाई निकाली थी तो हमारे 7 फंदे हो गए, ये रे। अब ये रहे हमारे, देखिए ये सीधे सीधे फंदे आ रहे 2, एक ये रहा और एक ये रहा सीधे। अब हमें ये गिनने की जरूरत नहीं है फंदे, अब हमें तुरंत इसके बाद ही बढ़ा देना फंदा। ये रहा, इसको आगे करा, सीधे फंदे देख के अब हम तुरंत बढ़ा देंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ पे बुन लेते हैं। देखिए अब हमने ये अपने 7 फंदे बुन लिए हैं। अब ये आ गए फिर से हमारे सीधे सीधे, ये आप देख रहे हैं 1 और 2। अब तुरंत हमें इसके बाद ही, इससे पहले फंदा बढ़ाना और इसके बाद हमें बढ़ाना। अब इसी तरीके से देखिए ये रहे हमारे 2 फंदे, देखिए इसके इधर और उधर हमें फंदे बढ़ाने। ये आ गया, देखिए इसके उधर हमें फंदे बढ़ाने। इसी तरीके से अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए आउल वाला डिजाइन बनाने के लिए अब हम स्टार्टिंग करेंगे। ये उसके बाद हमने अपनी 7 सिलाई बुन ली है और उसके बाद ये हमारी 8वीं सिलाई स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए हम आउल वाला डिजाइन ये पीछे डालते हैं अपना। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। ये हमारे सीधे सीधे फंदे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये आ रहे सीधे सीधे फंदे आ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद ये मैंने अपनी 7 सिलाई निकाल ली है। अब ये मेरी 8वीं सिलाई स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर आउल वाला डिजाइन डालेंगे, ये देख रहे हैं। इसके बाद हमने जस्ट फंदे बढ़ा रखे हैं इधर भी और इधर भी। तो उसके बाद हमने ये अपने 2 फंदे बुन लिए हैं।
अब आल वाला डिजाइन हमारा, उल्लू वाला डिजाइन हमारा 8 फंदों में डल सकता है, 2 में डल सकता है, 6 में, आप जितने में डालना चाहे उतने में डाल सकते हैं। लेकिन जो मैं अपना डिजाइन डालूंगी वो मैं 8 फंदों में डालूंगी। तो देखिए 2 फंदे बुनने के बाद मैंने 2 4 6 8 फंदे मेरे इधर हो गए हैं। अब इसके बाद हम 2 फंदे बुन लेंगे, तो 2 हमने छोड़ दिए हैं इधर। अब देखिए 2 4 6 8, 4 फंदे हमारे बच गए। 4 फंदे हमें बीच में छोड़ने हैं, चाहे आप 4 छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए, चाहे 8 छोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे 4 फंदे छोड़ूंगी। अब चलिए हम अपना डिजाइन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपनी आँख बनाएंगे उल्लू की। सब लोग सीधे नीचे से शुरू करते हैं, लेकिन मैं उल्टा सिखाऊंगी आपको, जिससे कि क्योंकि हमने गले से शुरू करा है ना स्वेटर बनाना इस तरीके से, तो हम सबसे शुरू में आँख बनाएंगे। तब हम पहला फंदा अपना उतार लेते हैं ऐसे ही, ठीक। उसके बाद अब हम अपने 3 फंदे बुनेंगे, सीधे सीधे बुनने हैं, 2 और ये 3। अब ये 3 फंदे हमने बुन लिए। अब 3 फंदे हम इस तरीके से उतार देंगे और ये चौथा फंदा भी हम उतार लेंगे। देखिए ये हमारा बुना हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं ये वाला हमारा बुना हुआ नहीं है। और हमने उसके बाद 3 फंदे उतारे, 1 2 3। अब ये 3 हम इस सिलाई में ले लेंगे। देखिए जो हमने बुन लिए हैं वो हम इसमें उतार लेते हैं, और ये जो हमारा बिना बुना है इसको हम इसमें उतार लेंगे। अब इसको इस तरीके से हम बुन देंगे। सीधा डिजाइन आपको हर कोई सिखा सकता है, लेकिन उल्टा डिजाइन मैं ही आपको बता पाऊंगी। अब देखिए अब यहाँ पे तो हमने पहले 1 फंदा उतार के 3 बुन लिए थे। अब हम यहाँ पे लेकिन शुरू में हमें ये वाला फंदा बुनना है, तो हम शुरू में ही ये 4 फंदे उतार लेते हैं। 4 फंदे हमने उतार लिए, 3 इसके अंदर हमने डाल लिए। ये जो है हमारा चौथा फंदा, हम इसको इस तरीके से दिख रहा है आपको, इस तरीके से इसके अंदर उतार कर लेंगे, क्योंकि हमें यही वाला फंदा बुनना है। चाहे आप ऐसे भी बुन सकते हैं, ऐसे ही सिलाई में ऐसे करके बुन सकते हैं। देखिए आराम से बुनना ही में आ जाता है। फिर दोबारा से आपको बता देती हूँ। देखिए इसको ऐसे लिया हमने, बिना सिलाई के भी बुन जाता है ये, इस तरीके से हमने बुन लिया। देखिए बुन गया, ठीक। उसके बाद अब हम ये 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए अब ये दिखाई दे रहा है, इधर से ये लाइन और इधर से ये लाइन, तो ये हमारी उल्लू की आँख बन रही है। अब इसके बाद हम 4 फंदे ऐसे ही बुन लेते हैं, 1 2 3 4। देखिए अब हम फिर से डालेंगे। देखिए 4 1 4 4 दूनी 8। उसके बाद हमारे 2 ही फंदे बच रहे हैं। देखिए पूरा हमारा सही बैठ रहा है, आप कितने का भी गए। अब देखिए फिर से हमने 1 फंदा पहले उतार लिया, उसके बाद अब हम 3 फंदे बुन लेते हैं, 1 2 3, ठीक। अब उसके बाद हम 4 फंदे उतार लिए, बुने हुए हमने इस सिलाई में ले लिए, और जो हमने एक बुना नहीं था वो हमने इसमें ले लिया, और इसको भी हम बुन देंगे, ठीक। अब ऐसे ही हम 4 फंदे ये उतार लिए, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले ये वाला फंदा बुनना है। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं। देखिए डाल लिया, एक ये वाला फंदा हमने अपनी इस वाली सिलाई में ले लेंगे। ये 3 प्लाई की ऊन है, इसलिए इसमें परेशानी होती है। आप भी थोड़ा सा ध्यान से बुनिए। अगर आपको 3 प्लाई की ऊन है, सिंगल ऊन में तो ये बहुत ही आराम से डल जाता है फंदा, इस तरीके से आराम से। अब देखिए ये हमने इस तरीके से लिया, लेकिन अब हम इसको ऐसे ही करके बुन देंगे तो ये उल्टा, इसलिए हम इसको पलट के इस तरीके से ले लेंगे। अब इसको हम बिना सिलाई के ही ऐसे बुन देंगे,
ये आराम से आप भी बुन के देखिएगा तो बहुत ही आराम से ये बुना जाता है। अब हम इसके बाद 3 फंदे ले लेंगे, 1 2 3। अब फिर से हम अपने वैसे ही बुनना स्टार्ट करेंगे जैसे हम पहले बुन रहे थे। 2 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए ये हमारा सीधी सीधी आ गई है। अब इसके बाद आप समझ जाइए हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो हमने अपना ऊन आगे ली और इसको इसके अंदर से बुन देंगे सीधे सीधे। फिर एक और बुनेंगे, फिर हमने ऊन आगे ली, फिर हम बुन देंगे सीधे सीधे। देखिए फंदा बुन लिया हमने। अगर अब आप ये तो मैंने पीछे के पर्दे में डिजाइन डाला है, एक डिजाइन मैं यहाँ डालूंगी। आगे बाजू है ये मेरी, ये भी बाजू है, ये आगे का है। तब एक देखिए आपको बाजू में डाल के दिखाती हूँ, ये मैंने पीछे डाल के दिखाया है। अब ये आपको बाजू में डाल के दिखाती हूँ डिजाइन। देखिए अभी हिसाब लगा लेंगे, ये 2 हमारे सीधे सीधे बुने हुए, उसके बाद हमने एक फंदा बुना है। अब ऐसे ही हम 2 सीधे सीधे, ये रहे एक फंदा हम समझो हमने बुन लिया। अब उसके बाद हम छोड़ के देखते हैं, 2 फंदे इधर छोड़े, 2 इधर छोड़े। अब देखते हैं बीच में कितने बच रहे हैं, 2 4 6 8। 2 फंदे एक्स्ट्रा, तो हम एक एक और इधर ले लेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 8। तो इसका मतलब हमें 3 फंदे इधर बुनने, तो 4 फंदे इधर बुनने, 4 इधर बुनने, तब ये हमारा डिजाइन कंप्लीट होगा। अब मैं देखिए 4 फंदे बुन लेती हूँ, 3 और ये 4। अब देखिए फिर से हमने इसको उतारा डिजाइन के लिए, उतार लिया, फिर हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। अब 4 फंदे बुनने, 3 फंदे बुनने के बाद इनको तो हम सिलाई में ले लेते हैं और इसको हम इसके अंदर उतार लेते हैं और इसको भी हम बुन लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको दूसरी तरह सिखाया था। अगर आपको ये फंदे नहीं उतारने तो देखिए 1 2 3 फंदे छोड़ के हम यहीं के यहीं इसे बुन लेते हैं। चौथे वाले फंदे को देखिए बुन लिया, ठीक। देखिए 3 प्लाई की ऊन में थोड़ी सी परेशानी होती है। देखिए ये हमने बुन लिया। अब ये 3 फंदे हैं, अब इसको हम ऐसे ही करके इसमें बुन लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। मैंने इसमें आपको दोनों तरीके बताए हैं। देखिए अब इसको हम बुने हुए फंदे को इस तरीके से निकाल देंगे। आ गया, ये भी उसी तरीके से। अब हम ये फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे और यहाँ पे हम अपने फंदे बढ़ा देंगे। अब देखिए वो वाली सिलाई हमारी निकल कर कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए। तो ये फंदे तो हमें शुरू के सीधे सीधे बुनने, जहाँ पे हमारा डिजाइन डला है बस वहीं पर ही हमें उल्टा उल्टा बुनना है और सारे फंदे हमें सीधे ही बुन लेने हैं। सारे फंदे हम उल्टे सीधे सीधे बुनते हुए आएंगे। देखिए ये हमारा आ गया इस तरीके से। इसको हम पीछे से बुनेंगे। अगर आपको पीछे से नहीं आता तो इस तरीके से ले लिया करें आप। अब इसको हम उल्टे बुनेंगे 2 फंदे, जब भी तो हमारे सीधे सीधे फंदे आएंगे, पहचान होगी। देखिए अब देखिए आप यहाँ से देख लिए। देखिए हमारा ये डिजाइन कहाँ पे आ रहा है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। देखिए अब ये हमारे बीच में आ रहा है डिस्टेंस। अब ये हमारा 4 फंदों का डिजाइन था, 4 इधर 4 इधर। तो देखिए 1 2 3 4। अब ये हमारे एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर। देखिए अब इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए 1
दो, तीन, चार। अब ये फंदे हम डिजाइन के उल्टे ही बुनेंगे। ये फंदे हमारे उल्टे सीधे ही आएंगे। एक, दो, तीन, ये 5 फंदे आ रहे हैं हमारे। हमें 4 फंदे लेने थे, लेकिन ये हमारे 5 फंदे आ रहे हैं। 2 फंदे उधेड़, देखिए 4 की जगह हमारे 5 फंदे आ गए थे ना, तो एक फंदा मैंने उधेड़ दिया। अब इसको उल्टा करके लेकर आएंगे हम उनको, और इन्हें हम उल्टा ही उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पूरे हो गए। ऐसे अब 4 हम यहाँ के गिन लेंगे। एक, दो, तीन, चार। अब हम अपने ऊन पीछे करके फिर से हम सीधी बुन लेंगे। एक, जहाँ तक भी हमें बुनना है फली आएगी। देखिए वैसे ही आगे बड़ा हुआ फंदा पीछे करके बुन लेते हैं। उसके बाद हम डिजाइन पे आते हैं। जहाँ तक हमें बुनना हम सीधे सीधे बुनेंगे, बस जब जो हमने डिजाइन डाला है। देखिए हमने फंदे बड़े हुए थे वो तो हमने ठीक कर दिए, लेकिन हमें ये उल्टी बुनने थे। जैसे मेरे से भूल हो रही है आप ना करें, नहीं तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। देखिए अब गिन लेते हैं जो हमने डिजाइन डाला था वो कहाँ है। देखिए यहाँ से डाला था तो 1, 2, 3 फंदे आए, तो हम एक उधेड़ लेते हैं। ठीक, 4 फंदे आ गए। अब इसको उनको हम आगे करके लेकर आएंगे। जो बिल्ली की आंख बनाई थी, एक, सॉरी उल्लू की, 2, 3, 4। 4 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर से अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। अब हम उनको पीछे कर देंगे। फिर से अब हम सीधे सीधे बुनेंगे। ऐसे ये कंप्लीट कर लेते हैं हम सिलाई। देखिए हमने ये आँख वाला डिजाइन बनाया था उल्लू की आँख के लिए। उसके बाद हमने 4 फंदे सीधे सीधे बुने थे। अब फिर से हम अपनी ऊन को आगे करके लेकर आएंगे। फिर से अब हम 8 फंदे अपने उल्टे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम पीछे कर लेंगे सिंपल तरीके से, जैसे हम बुनते हैं वैसे ही बुन लेंगे। देखिए आ गया फंदा बड़ा। ऐसे ही हम ये पूरी अपनी ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम सीधी सिलाई में आ गए। देखिए इस तरीके से ये आँख बनने स्टार्ट हो जाती है, बहुत सुंदर लगती है। अब हम ये जो सीधी सीधी फली है यहाँ तक अपना बुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है। अभी हमारा डिजाइन नहीं आया है। फिर से हम सीधे फंदे बुनते हैं। थोड़ा सा चेंज होता है बस हमारा। देखिए 1, 2, 3, 4। ये डिजाइन आपको अलग ही दिख रहा है, ये धारी दिख रही है, अलग ही दिख रहा है। अब हम इसमें 3 फंदे सीधे सीधे बुन लेते हैं। 1, 2, 3। 3 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। इसके बाद हम इनको बिना बुने उतार लेते हैं। 1 और 1, ये 2।
3 फंदे हमने इधर के बुन लिए, 3 इधर के बुनेंगे, 6 2 फंदे हम बिना बुने उतारेंगे ऐसे। अब हम ये 3 फंदे फिर बुन लेते हैं, 1 2 3। अब हम यहाँ हमारा कोई डिजाइन नहीं है, यहाँ हम सिंपली बुनेंगे सीधा ही सीधा, और जो डिजाइन डालेंगे बस उसमें हम सीधा उल्टा बुनेंगे। देखिए हमारी फली आ गई है। अब समझ जाइए हमें फंदा बढ़ाना है। फिर से हम आगे करेंगे, देख लेते हैं अभी हमारे डिजाइन कितने फंदे। अब देखिए ये तो हमारे बीच के फंदे हैं, दिख रहा है, एक ये इससे पहले एक मैं बुन चुकी हूँ और 2 ये रहे, तब वैसे ही 3 फंदे हम सिंपल तरीके से बुन लेंगे। देखिए ये आ गए हमारे बीच के फंदे, एक ये रहा, यार ये ना धारी हमारी टेढ़ी होकर, इसको भी उतार लेंगे और इसको भी उतार लेंगे। इसमें थोड़ा चमकना धागा होता है इसलिए थोड़ा कम चमक पाता है, लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिएगा बुनने की। 1 2 3। अब ये 4 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं जो हमारे डिजाइन के बीच में है। 1 2 3 4। देखिए आगे हमारे 1 2 3 4। अब हम 3 फंदे बुन लेते हैं और 2 उतारते हैं। देखिए 1 2 3 बुन लिए, 1 और 2 उतार लिए हमने। फिर से हम 3 बुन लेंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ से यहाँ तक कैसे बुनेंगे, यहाँ तक आ जाती हो देखिए मैं, फिर से हम बुन लेंगे। अब देखिए ये सीधी फली आ गई है, समझ जाइए हमें फंदा बढ़ाना है। अगर आप ये पहचान कर लेते हैं तो आपको फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है, बस आपको बुनते चले जाना है। अब देख लेते हैं एक बारी, ये देखिए अब इसमें आपको खुद ही पता चल रहा है। देखिए एक फली आ रही है, एक आ रही है, तो ये हो गए हमारे बीच के फंदे ये रहे। तब देखिए अब इसमें 1 2 3 हमें प्लेन बुनने हैं ऐसी, तो ये फंदा हमारा बिना डिजाइन का है। इसके बाद अब हम 3 बुन लेंगे, 1 2 3, और ये 2 फंदा हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेते हैं। अब फिर हम 3 फंदे बुन लेंगे। अब इनको हम सीधे सीधा बुन लेते हैं, कंप्लीट करते हैं सिलाई। देखिए यहाँ तक बुनकर मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे जैसे हमने अपना ये काज बनाया था बटन के लिए, देख सकते हैं। अब ऐसे ही हम बनाएंगे कितनी फली के बाद, 1 2 3 4 5 6 फली के बाद बनाएंगे। तब हम इसको हम 2 का, ये 5 फंदे हैं, 3 के बाद मैंने बढ़ाया था, 2 का 1 बुन लेते हैं, क्योंकि एक फंदा हम बढ़ाएंगे भी यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको हम सिंपल बुन लेते हैं 3 फंदों को। देखिए उल्टी सिलाई है, सीधे सीधा बुनना है हमें। देखिए अब ये उल्टी सिलाई में आ गया, थोड़ा सा हमने बुन लिया है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा डिजाइन डला हुआ है
जो हमने फंदे उतारे थे उल्टे में भी हमें वैसे ही उतारने हैं, बुनना नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक करते रहेंगे। हमारा डिजाइन वाला फंदा देखिए इस तरीके से यार है हमारे बीच के फंदे, देखिए 1 और 2 यार हैं, तो ये हमें ऐसे ही उतारने। तो देखिए 1 2 3 4, अब हमें ये 8 फंदे उल्टे उल्टे बुनने। तो हम इसको आगे ले आएंगे, जो हमारा डिजाइन है वो हमारा उल्टा सीधा ही बुना जाएगा और पूरा स्वेटर हमारा सीधा सीधा बुना जाएगा। और देखिए 1 2 3, अब ये हमारे बिना बुने फंदे थे, 1 और ये 2, 5 बुन गए, 6 7 8। अब हम पीछे कर लेंगे, जो हमारे 4 फंदे सीधे चल रहे हैं बीच के, उन्हें हम सीधा ही सीधा बुनना जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए। अब हम फिर से आगे ले आएंगे, ऊन उल्टे बुनेंगे। 8 फंदों का डिजाइन है, देखिए। अब ये 4 फंदे अपने बीच के डिजाइन के सीधे सीधे बुन लिए थे। अब ये फिर से हम 8 फंदे पे आ गए, 1 2 3, ये चौथा उतार लिया, 5वां उतार लिया, छठा, 7वां, 8वां। अब ये हम सीधा सीधा कर लेंगे, जैसे हम बुनते हैं ऐसे ही हम बुन लेंगे। ये बड़ा वो फंदा है, इसको हम वैसे ही बुन लेंगे जैसे बुनते आए हैं। आगे ऊन करके ये 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। सिलाई इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो बाजू में हम डाल रहे हैं डिजाइन, इसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये डल रहा है, उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद ये सीधी सिलाई में मैंने यहाँ से यहाँ तक सिंपल बुन लिया। अभी और बुना जाएगा हमारा 1 2 फंदे। उसके बाद देखिए हम डिजाइन देख लेंगे, इससे पता लगा लिए करें। जैसे 1 2 3 4 फंदे बचे। अब वैसे ही हम पहले की तरह 1 फंदा, पहली सिलाई में हमने फंदे पलट के पलटे सीधी में उल्टे में हमने उल्टे उल्टे बुन लिए, ठीक। अब तीसरी सिलाई में हमने ये 2 फंदे हमने बिना बुने उतारे, ऐसे उल्टे में उतार लिए। अभी हमारी 5वीं सिलाई, 5वीं सिलाई में हम फिर से जैसे पहली सिलाई में करा था वैसे ही करेंगे। पहला फंदा हमने उतार लिया, 2 3, ये हमने बुन लिए, ठीक है। अब ये वैसे ही हम 4 फंदे उतार लेंगे। 4 फंदे उतारने के बाद जो हमने 3 फंदे बुन लिए वो हम सिलाई में डाल लेंगे, और ये वाला हम इस साइड बुन लेंगे। जैसे हमने पहली बार किया था वैसे ही हमें दोबारा से करना है। देखिए हमारी ये राउंड शेप आ गई है, पान के पत्ते की तरह वी शेप, इसमें हमारी आंखें बनेंगी। अब देखिए ऐसे ही अब हम यहाँ से ये 4 फंदे उतार लेते हैं और 3 फंदे दोबारा से हम सिलाई के अंदर डाल देते हैं, और ये वाला फंदा हम यहीं पे ले आते हैं। देखिए सिलाई में भी करके आप इसको इस तरीके से डाल के बुन सकते हैं। ये रहा, अब ये तीनों हम बुन देंगे फंदे। अब वैसे ही हम बुनेंगे सिंपल तरीके से जैसे बुनते आए हैं। तो जो ये फली है हमारी, हम फली तक बुन लेते हैं। देखिए फली तक हम बुन कर आ चुके हैं। अब ये डिजाइन देखिए, ये आपको अलग से ही दिख रहा है डिजाइन। ये एक ही रहा फंदा, एक ही रहा। तो 1 2 3 4, अभी हमें 3 फंदे और बुनने हैं, तो हम 3 फंदे बुन लेते हैं। 3 फंदे बुनने के बाद हम पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। 3 फंदे हम बुन लेंगे, 1 2 और ये रहा 3 फंदे हमने बुन लिए। अब ये हम 4 फंदे सिलाई में से उतार देंगे और
जो हमने 3 फंदे बुने थे वो हम वापसी से डाल लेते हैं सिलाई के अंदर। ये वाला फंदा हम यहाँ पे ले आते हैं। देखिए दिख रहा है आपको ये डिजाइन, देखिए साफ दिख रहा है। अब ऐसे हमारा ये है, देखिए 1 2 3 4। अब आप चाहे तो इसे डायरेक्ट ऐसे करके बुन सकते हैं जैसे मैंने बताया था। देखिए चाहे तो आप इन 3 फंदों को 4 फंदों को उतार के ये वाला फंदा बुन लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट ही इस तरीके से बुन लीजिए। देखिए बुन लिया हमने। बुनने के बाद अब हम ये 3 फंदे यहाँ से बुन लेंगे। 3 प्लाई की ऊन है, अगर आप भी यही वाली ऊन लेते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से बुने। 2 और ये 3 फंदे बुनने के बाद इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। देखिए आ गया, ठीक। अब हम यहाँ से वैसे ही हम 4 फंदे जो हमारे डिजाइन में चल रहे हैं बीच के वो बुन लेते हैं। देखिए फिर से आ गए हमारे 4 फंदे। सॉरी, पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। 4 फंदे 3 फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 3 फंदे बुनने के बाद 4 फंदे उतार लिए हमने चारों। ये 3 बुने हुए हमने सिलाई में ले लिए। ऐसे ही फिर से हम ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए चाहे तो आप इनको ऐसे ही उतार लीजिए, चाहे ये वाला फंदा 1 2 3 ये जो चौथा फंदा इसको यहाँ से हल्का सा ढीला कीजिए। देखिए इसको यहाँ से हल्का सा ढीला कीजिए, इसको ऐसे बुन लीजिए, ठीक। अब ये 3 फंदे हमारे 1 2 3। अब इसको भी हम ऐसे ही उतार देंगे। अब ये फली तक हम अपने फंदे बुन लेते हैं। देखिए फिर से हमें वैसे ही करना है। आ गए हमारे 8 फंदों के पास, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। 3 फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 बार बार हमें वैसे ही रिपीट करना है। वैसे ही 3 फंदे बुने हुए और 1 फंदा बिना बुना हुआ उतार लेते। 3 फंदे बुने हुए हम सिलाई के अंदर डाल लेंगे, बुना हुआ हम इधर की साइड ले लेंगे, इसको भी हम बुन देंगे, ठीक। अब देखिए चाहे तो आप इस तरीके से चारों फंदे उतार लीजिए और इन्हें तीनों को हम सिलाई में डाल लेंगे और एक हम इस तरीके से ले लेंगे और इसको हम बुन देंगे। चार फंदे हमारे बुन चुके हैं। अब ऐसे ही सिंपल बुनना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। फली के बाद हमें फंदे बढ़ाते रहना है। देखिए ये फली बन रही है हमने, इसके बाद समझ जाइए हमें फंदे बढ़ाना है। ये रहा फंदा हमने बढ़ा दिया, फिर से हमें फंदा बढ़ाना है और इसको हम सिंपल सीधा बुनकर अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सीधी सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई थी। उल्टी सिलाई में हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक बस हमने सीधे सीधे फंदे बुने और अपने बाजू के पास डिजाइन पर आ गए हैं। अब देखिए डिजाइन का हमें यहाँ से आप देख सकते हैं, ये डिजाइन देखिए ये साफ दिख रहा। देखिए ये रहा, ये आपको दिख रही है, ये आँखें हैं, उल्लू की आँखें बनी है। अब यहीं से देखिए, अब इसको हम ऊन को आगे ले आएंगे
और बस हमें 8 फंदे अब उल्टे उल्टे बुनने हैं, कुछ भी नहीं करना है। देखिए कुछ भी नहीं करना, अब बस हमें ऐसे ही उल्टे उल्टे बुनने हैं 8 फंदे। अब देखिए ये हमारे फली के जो हमारे 4 फंदे थे वो आ रहे बीचों बीच, ये बाजू के फंदे। अब हम इसको पीछे करके, ठीक, ये हमने उल्टे उल्टे बुन लिए, उल्टे सीधे बुने जाएंगे डिजाइन के फंदे। देखिए ये रही, ये आंखें आ रही हैं और अब ये उल्टे सीधे बुने जाएंगे। ये रहा देखिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक हम सीधे सीधे बुन लेते हैं, फिर हम पीछे के पर्दे में डिजाइन के पास आते हैं। देखिए डिजाइन के पास आ गए, उनको हम आगे की तरफ ले आए। अब हम 8 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। देख लीजिए उल्टे उल्टे बुनने, और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो हमारे डिजाइन के फंदे हैं ये बस हमें उल्टे ही सीधे बुनने हैं। देखिए ये हमारे 4 फंदे, देख सकते हैं ये हमारे 4 फंदे, ये हमारे ऐसे ही चलेंगे 1 2 3 4, 4 फंदे हमारे ऐसे ही चलेंगे। फिर हम यहाँ पे 8 फंदे उल्टे बुन देंगे, देख सकते हैं। हमने यहाँ पे अब ये 8 फंदे उल्टे सीधे बुने जाएंगे, ये जो हमारे 4 फंदे हैं सीधे सीधे। फिर हम डिजाइन पे आ जाएंगे, फिर हम उल्टा सीधा ही बुनेंगे। इसी तरीके से हमें अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए वो सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई थी, उल्टी सिलाई सॉरी कंप्लीट हो गई थी। अब ये हम अपनी सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब हमें इस डिजाइन के लिए क्या करना है, जो हमने ये 8 फंदों का डिजाइन डाला है, जो 8 फंदों का डिजाइन डाला है, अब हम इसमें 6 सिलाई निकाल लेंगे। ये यहाँ पे बस हमें 8 फंदे अब उल्टे सीधे बुनने हैं 6 सिलाई में, और बाकी पूरा स्वेटर हमें सीधा ही सीधा बुनना है। अब जैसे ही यहाँ डिजाइन आ गया है, देखिए अब जैसे ही यहाँ पे डिजाइन आ गया है हमारा, तो अब यहाँ पे हम 8 फंदे उल्टे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे भी उल्टे सीधे बुनेंगे, यहाँ भी हम उल्टे सीधे बुनेंगे। मतलब कि जहाँ जहाँ हमारे ये डिजाइन है वहाँ पे हम अपने 8 फंदे उल्टे सीधे ही बुनते चलेंगे, और बाकी पूरे में हमें सीधा 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 लेना है, और हर फली के बाद हमें फंदा बढ़ाते रहना है। तब इसी तरीके से हम अपनी 6 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। 6 सिलाई के बाद हम ये बाजू के फंदे अपने अलग करेंगे। तो हम ये 6 सिलाई रेडी कर लेते हैं। 6 सिलाई निकल कर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मैं अपनी 6 सिलाई के बाद यहाँ तक का मैंने बुन लिया है, आगे आगे का पार्ट देख सकते हैं। ये धारी मेरी कंटिन्यू चल रही है। 6 सिलाई के बाद मैंने यहाँ तक ये बुन लिया है 7वीं सिलाई पे। और अगर हम इसकी टोटल सिलाई बताते हैं आपको, 15 नंबर लड्डू गोपाल के लिए 12 13 14 15 तक ये आराम से चल जाएगा। साइज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 दूनी 28, मतलब कि ये 2 सिलाई बुनते हैं तब हमारी एक धारी आती है। तो ये हमारी 14 है ना, तो 28 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये 29वीं सिलाई मान लीजिए आप, या 6 सिलाई के बाद 7वीं सिलाई मान लीजिए। अब इसमें हम इस तरीके से इन फंदों को अलग करेंगे। जो ये आगे आगे का पोर्शन है इसको हम बुन लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का हम अपने पोर्शन ये बुन लिया है, यहाँ से यहाँ तक का देखिए। ये जो हमारी दो धारी आ रही है सीधी सीधी की, तो मैंने एक फली तो इसके अंदर ली है आगे वाले पोर्शन के अंदर, और एक फली ली है मैंने बाजू के अंदर। अब एक फली से यहाँ से जहाँ तक भी ये फली आ रही है देखिए, देखिए ये रही, यहाँ तक हम एक मतलब कि ऊन में फंदे उतार लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमने ली अपनी ऊन, ये रही रेड कलर की, और इसको इस तरीके से उतार देंगे।
सारे फंदे हमें दूसरी ऊन में इसी तरीके से उतारने हैं। देखिए आप चाहे सीधे उतार लीजिए, चाहे आप उल्टे उतार लीजिए, लेकिन मैं उल्टे उतार रही हूँ, आप सीधे भी उतार सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप इस वाले धागे को इस तरीके से पकड़ लीजिए, फिर ये एकदम से इस तरीके से खिंच जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक शुरू में एक या दो फंदों में परेशानी होती है, फिर नहीं होएगी। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक हमने ये दो फली के फंदे थे ना, एक हमने आगे वाले पोर्शन में ले लिया, एक हम बाजू वाले में लेंगे, तब हम ये यहाँ फली तक आ जाते हैं बाजू की उतारते हुए। देखिए यहाँ से यहाँ तक के फंदे हम उतार चुके हैं अपनी ऊन के अंदर। अब इसमें हम नॉट बांध देते हैं। नॉट बांध दिया हमने। अब जिस तरीके से हम यहाँ बुन रहे थे उसी तरीके से अब हम इनको बुन लेंगे। एक फली का फंदा यहाँ है ना, हम इसको बुन लेंगे। फंदा आगे बढ़ा देंगे एक बारी और, फिर नहीं बढ़ाएंगे हम, फिर हम सीधा बुनेंगे। जैसे हमने इस साइड के फंदे उतारे थे, इस साइड के भी फंदे हमने उतार लिए हैं और अब इसको हम ऐसे ही बुन देंगे जैसे हमने यहाँ से बुना था। बस इसी सिलाई में हमें फंदा बढ़ाना है और हमें नहीं बढ़ाना है। इसको थोड़ा सा टाइट ले लेंगे, बस हम इसी सिलाई में फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। देखिए बस, और अब अपना वैसे ही सिंपल तरीके से बुनते चले जाएंगे। मैं ये लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये इस तरीके से मेरा एक साथ आ गया है स्वेटर। अब हम इसमें दो सिलाई अपनी सीधी उल्टी बुन लेंगे, सॉरी सीधी सीधी बुन लेंगे। बस जहाँ ये हमारा डिजाइन है वहाँ पे हम उल्टा बुनेंगे। ऐसे 8-8 फंदे, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको डिजाइन डालना है तब इसी की बाद अब आपके अगर बढ़ते हुए 8 फंदे हो गए तो अब आप यहाँ डाल सकते हैं। ये रहा, बढ़ते हुए अगर 8 फंदे हो गए तो आप यहाँ डाल सकते हैं। देखिए अब 2 सिलाई और बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। सिलाई हमारी बुनकर रेडी हो गई थी 2। अब ये तीसरी सिलाई पर हमने इतना बुन लिया है डिजाइन तक। अब देखिए डिजाइन में हम कैसे करेंगे। पहले हम डिजाइन डालने के लिए 2 फंदे उतारते थे, लेकिन अब हम 1 उतारते थे डिजाइन बुनने के लिए, अब हम 2 उतारेंगे। 1 और 2 फंदे उतार लिए। अब 2 हम अपने फंदे बुन लेंगे। ये बुन लिया। अब ये 2 तो हम ऐसे छोड़ देंगे, बुने हुए सिलाई के अंदर ले लेंगे 2 फंदे, और 2 फंदे हम अपनी सिलाई में ले लेंगे। यानी कि हमें 1 फंदे की जगह अब 2 करने हैं। 1 और ये 2। देखिए 2 हो गए। अब ऐसे ही हम ये 4 फंदे उतार लेंगे तो 2 अपनी सिलाई के अंदर डालेंगे और 2 हम इकट्ठे ऐसे ही बिना बुने आगे ले आएंगे। जैसे हम 1-1 लाते थे, अब हम 2-2 फंदे ले आएंगे। देखिए अब 1, 2 फंदे जो हम आगे लेकर आए थे वो बुन लिया। चार फंदे पूरे हो गए। अब जैसे बुनते वैसे ही बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4 फंदे हमारे सीधे सीधे थे ये बीच में। अब ये देखिए फिर से आ गए। अब फिर हम 2 फंदे ऐसे उतार लेंगे बिना बुने और 2 फंदों को हम बुन देंगे। अब हम ये चारों फंदे उतार लिए, बिना बुने हुए हमने सिलाई के अंदर ले लिए दोनों, और बिना बुने हुए हमने यहाँ ले लिए।
अब इनको भी हम बुन देंगे। एक फंदे की जगह हमें 2 फंदे लेने हैं। देखिए, अब फिर हम यहाँ पे चारों फंदे उतार लेंगे, 2 अपनी सिलाई के अंदर कर लेंगे और 2 फंदे हम आगे की साइड कर लेंगे। इस तरीके से डाल लेंगे और इनको बुन लेंगे 2 आगे के, और 2 हमने ये पीछे वाले। अब वैसे ही हम सिंपल तरीके से बुनेंगे। देखिए इस तरीके से आ जाता है। देख रही है, ये उल्लू की आँख है, ये हाथ बन गए हैं। इस तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक का भी हम बुन लेते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक डिजाइन डाला है, इसको भी अभी ये अधूरा, भी इसको हम और लंबा करेंगे। अब उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधा 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 बुनकर यही फंदे हमें बस उल्टे उल्टे बुनने हैं। देखिए डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने ये 5 सिलाई निकाल ली है। 2 सिलाई में ये 1 लाइन बनती है, तो 2 4 और एक ये रही 5वीं। अब छठी सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से ये मेरा डिजाइन आया है आउल का। अब हम इसमें आंखें बना के दिखाते हैं। सुई में ये हमने काली ऊन डाल ली है। देखिए देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारी आंखें बनेंगी। यहाँ पे हमने ऊन डाल ली है। ठीक, फिर से हम ऐसे ही डालेंगे और ये लिया इस तरीके से 2 टाके में कर देंगे। अब ये जो हमारी ऊन है, इसको इस तरीके से इसके ऊपर घुमा देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर हम घुमा देंगे और देखिए इसको हम खींच देंगे। आँख बन गई है। अब इसको हम नीचे देखिए इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए कितनी सुंदर बनी है हमारी आँखें। अब फिर से अब इसमें हम एक टाका लगा लेंगे पक्का करने के लिए। अब यहीं से हम अपनी दूसरी आँख बनाएंगे। देखिए मैंने ये डाल लिया है। अब फिर से हम यहीं से डालेंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे। देखिए चाहे आप जितनी भी बनाए, देखिए एक बार ये दिख रहा है आपको राउंड। यहीं से ही अब हम इसको इस तरीके से डाल देंगे और इसको इसके ऊपर लिटा देंगे। इसको इस तरीके से नीचे डाल देंगे। ये ज़्यादा अगर धागा खिंच जाता है, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर बनकर आई है। इसमें हम टाका लगा देंगे। ऊन
इनको कट कर देते हैं। अब इस सुई में हम रेड कलर की ऊन डाल लेते हैं। आँख बनकर रेडी हो गई थी। अब देखिए हम मुंह बनाएंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं 2 फंदे, एक ये और एक ये, तो यहीं से हम बनाएंगे। सुई को हम यहीं से डालेंगे। देखिए बिल्कुल इसके बराबर में से मैंने ये डाला। अब देखिए ये जो हमारी लाइन दिख रही है, यहाँ से हमने सुई को डाला और ये जो लाइन दिख रही है इसको यहाँ से इस तरीके से उठा लेते हैं हम। देखिए देखिए, और बस यहाँ से इसको ऊन को निकाल देते हैं दोबारा से। देखिए कितना सुंदर हमारा आउल तैयार हो गया है। इसी तरीके से अब हम इसकी आँख बना लेते हैं और फेस बना लेंगे। सारे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और यहाँ से हम अपने फंदे पलट देंगे, सारे बंद कर देंगे जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ से हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे, बस सीधा सीधा बुनकर, और इसे डिजाइन को हम बंद कर देंगे जैसे मैंने ये आगे सिखाया। देख सकते हैं ये उल्लू भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। आइज माउथ बनकर हमारा रेडी हो गया। ऐसे ही अब हम सारे रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है। ये सारे रेडी कर लेंगे इसी तरीके से और ये बाजू वगैरह सब बुनकर रेडी कर लेंगे। फिर हम आपको इसे पहना कर दिखाएंगे। देखिए स्वेटर बनकर मेरा रेडी हो गया। हमने कन्हैया को पहना भी दिया है। कितने खुश हो रहे हैं। देखिए पीछे से भी देखिए कितना सुंदर सेट आया है इनको। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए पूरा सेट पहनकर लड्डू गोपाल जी कितने खुश हैं। हैट वाली कैप भी बनाई है मैंने इनकी। आप भी एक बारी ज़रूर बनाएं। राधे राधे।